परित्राणाय साधूनां, सही भक्तों की इच्छा को पूरा किया। तीनों लोक में भक्त जो थे उनकी इच्छाओं को भगवान ने क्या किया है, पूरा किया। यहाँ पर इस दुनिया में रुक्मणी की इच्छा को पूरा किया, उसको जाके कुंडलपुर से जाके उन्होंने शादी की उसके साथ। भगवान ने अनेक अनेक रानियों की इच्छा, जिसकी जो इच्छा थी पूरी की। उसके बाद भगवान ने उपजा को संतुष्ट किया। देखा जाए जो भी दुनिया में थे सबको संतुष्ट किया भगवान ने। जरासंध के पास 20,000 राजा कैद थे, 20,800 राजा, उन लोग को प्रार्थना के बाद उनका भी उद्धार किए। 16,100 रानियाँ इनके साथ बैठी हुई थी भौमासुर के महल में, उनका उद्धार किया। सबकी इच्छा पूरी की। यहाँ तक स्वर्ग लोग के जितने देवता लोग, उनकी इच्छा थी भगवान का दर्शन किए, तो भगवान अदिति का कुंडल लौटाने के बहाने से स्वर्ग के भी सभी की इच्छा पूरी करने के लिए वहाँ पर भगवान गए, तो भीड़ लग गया। देखो लोअर प्रायोरिटी सिस्टम में भगवान गए, बलि महाराज के यहाँ सुतल लोक में गए। इस प्रकार से कृष्णा ने सभी की इच्छा पूरी कर दी। फिर भगवान अब जा रहे हैं मेटल वर्ल्ड से, तो उद्धव जी बोलते भगवान मेरे को भी अपने साथ ले जाए। भगवान बोले नहीं, मेरा कुछ कार्य मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुमको प्रतिनिधि बना के रोकना। सो एक लोग को मैं संतुष्ट नहीं कर पाया। कौन लोग को? आने वाले भगवान ने बोला मैं एक जगह विजिट नहीं कर पाया, समझ रहे? वो बद्री आश्रम के जो वहाँ पर महात्मा लोग भजन कर रहे हैं, उन लोग को मिल नहीं पाया। तो तुम वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर जाके उन लोग संतुष्ट हो मेरे बिहाफ में, क्योंकि यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी। तो इस प्रकार से सेक्शन आता है। तो उससे पहले वो बोलते हैं भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं उद्धव को बोले कलयुग आने वाला है, ठीक है। 11.7.4 we'll just read 1 to 3 the meaning translation for shloka. Supreme Personality of Godhead said, "Oh greatly fortunate Uddhava, you have accurately revealed my desire to withdraw the usual energy from the earth and return to my own abode in Vaikuntha. Thus Lord Brahma, Shiva and all the planet rulers are now praying for me to resume my residence in Vaikuntha." क्योंकि देवता लोग नहीं चाहते भगवान इस थर्ड क्लास फर्टीचर मेटल वर्ल्ड में थर्ड क्लास जगह है, तो चाहते भगवान अब काम कंप्लीट कर लिया, रियल में क्या रहेंगे, अब आप आराम से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। Answering the prayer of Lord Brahma, I descended within this world along with my plenary person Lord Baldev and performed various activities on behalf of demigods. I have now completed my mission here. Nor to the Brahmanas curse, the Indra dynasty will certainly perish by fighting among themselves. On the seventh day from today, the ocean will rise up and inundate the city of Dwarka. तो ब्राह्मण कल का तो बहाना था, भगवान को अपने पार्षदों को वापिस ले जाने के लिए बहाना चाहिए था। और द्वारका बोला गया है प्लावश्यति, ढक जाएगी। द्वारका इटर्नली रहेगी लेकिन ढक जाएगी, डूबेगी। अब यहाँ से आज हम लोग चर्चा करेंगे। यर्ह्येवायं मया तक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यत्यचिरात् साधो कलीनापि निराकृतः। मैं शीघ्र ही दुनिया छोड़ने वाला हूँ। यर्ह्येवायं मया तक्तो, ये श्लोक को मैं शीघ्र ही छोड़ूंगा। और तुरंत क्या होगा, जैसे मैं दुनिया से जाऊंगा नष्ट मंगल, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब मंगल। सो ये एक लक्षण है जीवन में। जैसे आपके जीवन से कृष्ण चले जाएंगे, आप देखेंगे आपका जीवन मंगल रहित हो जाएगा। जीवन में कृष्ण चले जाते हैं तो सब तरह का मंगल वहां से खत्म। भगवान बता रहे देखो नष्ट मंगल, जैसे मैं दुनिया छोड़ूंगा क्या हो जाएगा, वैसे ही भक्तों के हृदय से कृष्ण को भूल गए। इसलिए सबसे बड़ा विपत्ति क्या है दुनिया का, सबसे बड़ा भयंकर
कष्ट क्या है? भगवान को। दुनिया का सबसे बड़ा तूफान क्या है? भगवान की विस्मृति। ये जो अम्फान है बड़ा तूफान नहीं, 150-200 का स्पीड होगा, लेकिन जब आदमी, लेकिन इसमें भी हम लोग आराम से, कृष्ण साथ में थे तो समझ रहे, पता चला दिक्कत ही नहीं, समझ रहे। तो भजन आता है, तूफान आंधियों में तुमने हमको, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, 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 कृष्ण बन के आए, तो जीवन में सबसे बड़ा तूफान है कृष्ण को भूल जाना। ये सबसे बड़ा क्या है? इसे कृष्ण बता रहे हैं कि सबसे बड़ा अमंगल क्या है जीवन में। कृष्ण बोल रहे हैं, अगर मैं चला गया जीवन से, दुनिया से, तो दुनिया मंगल रहित, भविष्य के शीघ्र ही मैं चला जाऊंगा और दुनिया मंगल। कलयुग मतलब क्या? जब कृष्ण चले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो जीवन में सब तरह के अवगुण आने लगेंगे जब कृष्ण को भूल जाता है। और उल्टे तरीके से बोला जा सकता है, जब कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो अपने आप सब कुछ अपने आप मंगल। समझ रहे? अगर जीवन में कृष्ण आ गए तो आप समझ लिए सब कुछ है आपको। अब कृष्ण नहीं आए तो आपका सब कुछ क्या है? अमंगल। इसलिए कृष्ण उद्धव को बोल रहे, देखो भूमि जो है अमंगल रहित हो जाएगी। इसलिए अगले श्लोक में बोल रहे हैं, न वस्तव्यम त्वयैव, आप यहाँ पर मत रहना। समझ रहे? मया तक्ते मही कर, मैं जब यहाँ चला जाऊंगा मत रहना, क्योंकि जनो अभद्र रुचि भद्र। तो कलयुग जब कृष्ण जीवन से चले जाएंगे, कलयुग में क्या होगा? लोग अभद्र में रुचि हो जाएगी। कैसी में रुचि आएगी? गलत चीज अच्छे लगने लगेगी, अभद्र रुचि। जनो अभद्र रुचि भद्र भविष्यन्ति कलयुग। तो कलयुग में देखेंगे लोगों को नहाना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कोरोना वायरस देखे भगवान जबरदस्ती हाथ धुलवा रहे हैं, समझ रहे? ये लोग अच्छा नहीं लगता है नहाना, समझ रहे? तो लोग में अभद्र की रुचि आ गई, पाप उनको अच्छा लगता है, समझ रहे? क्लीन शौचम क्या है उनको अच्छा, साफ रहना अच्छा नहीं लगता है। लोग झूठ बोलने लगेंगे, धोखा देने लगेंगे। तो लोगों की अभद्र में क्या हो जाएगी? कलयुग में रुचि हो जाएगी। इसलिए भगवान उद्धव को बोले, उद्धव आप क्या करना, जब कलयुग आ जाए तो आप क्या करना? त्वं तु सर्वं परित्यज्य हम स्वजन बंधुषु मय्यावेश मनः सम्यक् बोल रहे कि तुम सब चीज को त्याग देना। भगवान बोले तुम सब चीज को क्या करना? और सबसे मुश्किल इस दुनिया में चीजों को त्यागना आसान है। They are gross bonds, they are
लेकिन स्नेह पास जो होता है ना, उसको काटना बड़ा, पास मतलब रोप्स, तो सबसे कठिन पास क्या है दुनिया में काटना? स्नेह पास। समझ रहे? इसके प्रति स्नेह होता है हमारा स्वजन बंधु, किसी लड़के का लड़की में स्नेह होता है, पति का पत्नी में स्नेह होता है, वो बंधन काटना बड़ा, समझ रहे? तो भगवान बोले तुम उसको त्याग देना और तुम मेरे में मन मई आवेश्य मना समझ, और मेरे में पूरा मन अपना एकत्रित कर लेना। इस प्रकार से तुम प्रेम से कहीं पर भी घूम सकते, घर में रहने की जरूरत नहीं, दुनिया मत रहना, नहीं दुनिया के लोग खराब हो जाएंगे, कलयुग में लोग का अभद्र में रुचि हो जाएगा। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो हो सकता है कल आपका क्या कर दे, बुरा ही। तो मेटल वर्ल्ड ऐसा ही है, मतलब खास करके जब भगवान चले जाते हैं यहाँ से, तो you should not be surprised to see that, because without Krishna nobody can be well wisher. अगर आदमी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो कुछ वेल विशर नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म, समझ रहे? इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इस दुनिया में मत रहना, आप यहाँ के आसक्ति को छोड़ के, क्योंकि दुनिया में आप कितना ही गुजारा कर लो, एटलीस्ट अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, समझ रहे? एनीबडी कैन बी वेरी, इन लोगों का अभद्र में रुचि हो, इसलिए लोग, जिस आदमी ने इंद्रदेव के लिए विश्वरूप नाम के एक भक्त थे, मतलब ब्राह्मण थे, बृहस्पति के भाई, उन्होंने उनका क्या किया, इंद्र के लिए यज्ञ करवाया, समझ रहे? और थोड़ा सा उन्होंने दानव को भी थोड़ा सा 10% उनको भी दे दिया। इंद्र को पता चला, गला ही काट कर, समझ रहे? उसका भलाई कर रहा था, उसके लिए पुजारी बना और डिटैच आदमी था, लेकिन उसका भी गला। तो इस दुनिया में other than Krishna or somebody who has Krishna in his heart, किसी के हृदय में कृष्ण है, वही दूसरों का वैल्यू कर सकता है, समझ रहे? तो इसलिए भगवान बोले दुनिया को छोड़ दीजिए, इस दुनिया के बंधनों को त्याग दीजिए, मुझ में मन लगाइए और आप प्रेम से इस दुनिया में घूमिए। तो इस प्रकार से उद्धव को भगवान ने बोला कि आप त्याग दीजिए इस दुनिया। तो उद्धव बोलते हैं 15 नंबर श्लोक में कि भगवान आपने मुझे बोला त्याग दो सब कुछ, त्यागो यम दुष्करो भूमण, त्यागोयम दुष्करो भूमण, कामानां विषयात्मभि, कामानां विषयात्मभि, सुतां त्वयि सर्वात्मन, सुतां त्वयि सर्वात्मन, भक्तेरिति मे मतिः, भक्तेरिति मे मतिः। और आपने बोला तो सही बात की, पत्नी का आसक्ति छोड़ दो, बच्चों का आसक्ति छोड़ दो, स्वजनों का आसक्ति छोड़ दो, लेकिन भगवान ये बहुत मुश्किल काम है। त्यागो यम दुष्करो, भगवान ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं छूटता है। We take shelter of gross things, we take shelter of subtle things. Gross thing means we have all have इंद्रियाज, समझ रहे? हमारे रूप, स्पर्श, इंद्रियों के क्या फूड है, रूप, स्पर्श, गंध, स्वाद, समझ रहे? स्पर्श, इस प्रकार से, हाँ, तो ये हमारे क्या है, इंद्रियों के आश्रय, हम रूप का आश्रय ले रहे हैं। इस दुनिया में कोई लड़का मान लो कुछ गलत देखता है, उस रूप को देखता है, सुंदर रूप को, समझ रहे? तो कुछ सेकंड लोग पूछे थे कौन सबसे सुंदर लड़की, तो बताए थे चिल्लर को,
मानसिक छीलर। तो मानसिक छीलर क्या जो भी हो भाई, समझ रहे। तो पीपल टेक शेल्टर ऑफ द फॉर्म ऑफ मानसिक छीलर, समझ रहे। जो भी है, लोग उसका आश्रय लेते हैं रूप का, उसके बिना जी नहीं पाते कुछ, समझ रहे। उनको आश्रय चाहिए, देखने चाहिए कुछ लोग अच्छा, खाने चाहिए कुछ लोग। कुछ लोग बिना अच्छा खाए वो लोग पागल हो जाते हैं। कुछ लोग आश्रय चाहिए, जब तो अच्छा नहीं खाएंगे उनको सेटिस्फेक्शन के लिए। Especially the two sense objects are very difficult to give: good food and ultimately sex love. समझ रहे। शास्त्र बोलता है ये दो चीज जो है आदमी को खासकर जिह्वा वेगम और उदर उपस्थित, it's an items. Brahma has put a coating there by which, because in the beginning of creation when Brahma created living entities in this metal world, nobody wanted to stay in this metal. समझ रहे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, लिविंग एंटिटीज को एक प्लेजर कोटिंग दे दिया जेनाइटल्स, समझ रहे। इसके द्वारा उसको ऐसा एक गजब का प्लेजर मिलता है which is illusory, but somehow it gets such a pleasure that for that whole world is mad. So a little bit what? Agitation of his senses. तब फिर देखिए कि बहुत लोग शादी नहीं करने लगे, जैसे कोई शादी नहीं करा। अभी कोई बताइए, आप ही बताइए, आप अगर 10,000 रुपया कमा के लाते हैं कहीं से, तो कोई व्यक्ति बोलेगा भाई 100 रुपया देगा, आप देंगे उसको 100 रुपया? अगर 1000 बोले क्या कैसे मांगा तुम, क्या हो गया, तुम पगला गया क्या? उसको आप 100 रुपया दोगे, किसी को 1000 रुपया दोगे? अरे तुम 10,000 कमाए, 100 रुपया दे दो। तुम 1 लाख कमाए, 200 रुपया दे दो, 1000 रुपया दे दो। भाग गया था, भाग बस, समझ रहा हूँ, भगा देगा, पुलिस बुला दे। बट वही व्यक्ति 1 लाख रुपया लेके जाता है और घर पहुंचता है, पत्नी मांगती भी नहीं है, फिर भी बोलते हैं मैं आपके चरणों में ये क्या बोलते हैं प्रणामी, नहीं आप ही रख, नहीं प्लीज तुम ही रखो, समझ रहे, आप ही रखिए, नहीं सब आपकी मतलब सिद्धरत क्या बोलते, हाँ वही तो पॉइंट है कि सोचिए, तो ध्यान से समझिए कि सोचिए जो अपना मेहनत से कमाया 1 लाख रुपया, कोई रोड में मांग रहा 100 रुपया नहीं देगा, समझ रहे। वही बात है कि यार सोचा, अभी वो आदमी हमको मिला रोड पे, हम बोल रहे जान ना पहचान बन गया मेहमान। और अभी मान लीजिए वो व्यक्ति जो है शादी हुआ उसका, अब वो लड़की को अभी 6 महीना पहले उसका जान पहचान नहीं था, 6 साल पहले वो जानता नहीं था कि लड़की कौन, समझ रहे। हाँ कैसा रिलेशन बन गया, हाँ कैसे के बेसिस पे रिलेशन, ओके तो ओके कितना दिन तक चलेगा वो अलग मैटर, वो नहीं है, वो क्लियर मैटर। हाँ इसको तो पता नहीं है, मैटर में तो परेशान दुख मिलेगा ही, उसको लग रहा है। देखिए कब सबसे बड़ी माया है, इसीलिए उद्धव जी बोल रहे दुष्कर्म, समझ रहे, समझना ही मुश्किल है कि माया है, समझ रहे, इसलिए बोल रहे हैं त्यागो या मान लीजिए उस स्त्री में आसक्त होता है, सोचता है कि मुझे आनंद देगी, कैसे आनंद देगी उस स्त्री से, उसको कोई दुनिया में आनंद नहीं दे सकता है। स्त्री से आनंद नहीं मिलता आदमी को, अपने कर्मों से आनंद मिलता है। अच्छे कर्म किए तो स्त्री आनंद देती है, नहीं तो कहाँ आनंद देगी, लगता आनंद देगी, समझ रहे, क्या आनंद दे सकती है, क्या
क्या शेल्टर दे सकते हैं? अगर वो अच्छी स्त्री भी निकली, अगर आपको कोरोना पकड़ ही लिया, आप मरने वाले हो, तो क्या आश्रय दे सकती है? दे सकती है? चाह के भी नहीं दे सकती। दे सकती है? बोलो। हाँ, नहीं दे सकती। कृष्णा की ओर ले जाएगी तो वही भगवान बोल रहे हैं कि तुम सब चीज में मेरे को जोड़, तो फिर कृष्णा कौन से लड़की शादी करोगे तो दिक्कत? औरत माया ही, औरत माया है, समझ रहे? माया इज फॉरगेटफुलनेस। इसीलिए बताया था परंतु के शुरू में कि कृष्णा को भूलना, समझ रहे हैं? इसीलिए अगर आप कृष्णा कॉन्शियस से शादी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे? इसलिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि भक्त पर शादी करना, समझ रहे? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट निकला कि कैसे बोले तो शादी कर ले तो खुद पहले से भक्त बने, लेकिन जब भक्त नहीं रहते उससे शादी करें तो प्रीचिंग करने का मौका लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि आदमी भी ऐसा सोचा है, समझ रहे? क्या होता है, रजोगुण में हमको एक साइड से दिखता है। जैसे वो बहुत ही इंटेलिजेंट एक लड़का था, आदमी था, तो उसका नाम था सर बर्नार्ड शॉ, समझ रहे? और एक मिस उसके पास प्रपोज करने आई, एक मिस यूनिवर्स जो बहुत ही सुंदर मिस यूनिवर्स ने प्रपोज किया कि प्रभु जी आप इतने इंटेलिजेंट हैं और मैं इतनी सुंदरी, मैं विश्व सुंदरी और आप विश्व इंटेलिजेंट, आप मिस्टर इंटेलिजेंट, मैं मिस ब्यूटी, समझ रहे? अगर हम लोग शादी हो गया तो बच्चा तो जबरदस्त निकलेगा, समझ रहे? मेरे जैसा सुंदर पैसा गजब हिल जाएगा, मतलब दुनिया हिल जाएगा, समझ रहे? बर्नार्ड शॉ ने बोला हाँ बात तो सही है आपका, लेकिन व्हाट विल हैपन इफ इट हैपन अदरवाइज, कि मेरा जैसा वो सुंदर निकला, मतलब मेरा जैसा कुरूप निकला और तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंट निकला। So many times we see only one-sided picture, समझ रहे? कि ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा हो जाएगा। महाराज बोलते हैं कि many times we think this Mataji is chanting 60 rounds. She's so nice. The way she sings, the way she's preaching to other Mataji, and the way she glances at people. Just by her glance, people will become devotee. I have become devotee by her. समझ रहे? So you look so beautiful and so rosy and so wonderful. Little do we know that when you get married, then you find he thinks this woman is made for me. भगवान कृष्ण ने मेरे लिए इसको भेजा है, समझ रहे? जैसे भजन आते ना, भजन नहीं हिंदी हाँ, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, समझ रहे? एक सॉन्ग आता है हिंदी में, समझ रहे? कि तुझे बनाया गया है, ऐसे कि तुझे बनाया गया है, समझ रहे? तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये लड़की मेरे को एकदम परफेक्ट पार्टनर है, बट आप शादी करने के बाद पता चलता है बहुत बार कि शी इज अ डिफरेंट लेडी, शी इज अ डिफरेंट, समझ रहे? बहुत बार कोई अगर शुद्ध भक्त से शादी कर ले अलग बात है, बट क्या करे, सब लोग क्या है नियम, जैसे हम लोग वॉइस में आते हैं शुरू में होता है और ये डिवोटी तो एकदम प्योर डिवोटी लगता है, और फिर रूप में उसके साथ जब मिल जाता है तो 2-3 महीना बाद लगता है मैं इतना प्योर डिवोटी इसको समझता, उतना प्योर डिवोटी है नहीं, समझ रहे? 3 भक्त लोग रहते हैं, मान लो उत्कर्ष साहब तो कुछ आपके साथ रूम में रहेंगे, तो 3 लोग अपना रूम बना लेता है, फिर एक रूम में आके रहने लगता है, फिर देखता है कि तो भक्त है, माला करता है, लेकिन मतलब जितना लेवल का मैं सोचा था उतना लेवल का, समझ रहे?
प्यूरिफाइंग भी होता है थोड़ा. So it's not easy. We may think. So usually even devotee girls, unless they are very very pure, even a devotee girl, if she is very pure, it's a different thing. They will also have material desire. मैरिज ब्यूरो में ज्ञान काम करते हैं ना, हाँ, तब पता चलता है. बोलती है डिवोटी माता जी, बोलती है मेरा ये डिमांड है, उसके बाद गाड़ी होना चाहिए, ये होना चाहिए. बाहर से तो लगता है प्रभु जी, प्योर डिवोटी. तो इतना इजी बस समझ रहे? हाँ, तो इंजीनियर का यहाँ पे ऐसे ब्रह्मा जी देते ही ना, दो चीज तो होता ही. तो ब्रह्मा जी को क्या करना चाहिए? देना ही नहीं कोई. हाँ, जहाँ होता ही नहीं. क्या सोल्यूशन है? इसका बताया हमने. क्या आंसर है? डिजायर की तब तो हमारे डिजाइन कर रहे थे उसकी नहीं रहेगा, सही रहेगा. जब दिया ब्रह्मा जी पहले बनाए थे तो लोग तो संन्यास ले लिया, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं था, फिर भी इसलिए तो ये मतलब क्रिएशन किया है. हाँ, क्योंकि हम लोग का इच्छा है ना. मैंने कितना बड़ा पॉइंट बताया है कि लिविंग एंटिटी का फ्री विल एंजॉय करना चाहता है भगवान के साथ. फिर तो भगवान मेटल वर्ल्ड बनाते हैं उसकी. भगवान फोर्स से कर दे तो नहीं करना ही पड़ेगा. तो न कहो, समझ रहे? आपको जबरदस्ती फोर्स से कर देंगे तो कैसे होगा? तो फ्री विल ही नहीं रहे. भगवान कितने काइंड है, फ्री विल दे. इससे मेटल वर्ल्ड बना तो वही को गला काट देती थी. चलो तुम्हारी इटर्नल एग्जिस्टेंस से खत्म कर. तो भगवान करुणा करके क्या कहते हैं हमको, वो टॉपिक बहुत बार डिस्कस किया. तो ब्रह्मा जी ने बनाया मेटेरियल वर्ल्ड, और उसमें ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन वुमेन का फॉर्म. हमें लगता है वो हमें प्लेजर देगी, बट यूजुअली आप पूछ सकते हो ग्रस्तों से, जिनकी डिवोटी माता जी है, वो भी 16 माला करती है, या पूछो नहीं दे पाया ऐसा कोई आदमी से. समझ रहे? When devotee Prabhu, devotee Mataji is very difficult because nobody can satisfy your soul, only Krishna can. समझ रहे? Because वो devotee माता जी का जो इच्छा है, भगवत प्रेम का जो चाहिए उसको, वो एक प्रभु नहीं दे सकते. तो केवल कौन दे सकता है? भगवान. वैसे जितना आनंद एक जीवात्मा खोज रहा है, मतलब ये डिमांड्स आर अनलिमिटेड. एक स्त्री कैसे फुलफिल करेगी? तो फुलफिल केवल कौन कर सकते हैं? ही इज लुकिंग फॉर अनलिमिटेड लव. स्त्री अनलिमिटेड लव कैसे देगी? समझ रहे? भगवान ने बोल दिया सब माया है, छोड़ दो, मुझ में मन लगा. भगवान इस श्लोका में गया नहीं, 6 to 13 आप पढ़ेंगे, डिटेल में बताते हैं. भगवान ये क्या है? सब इल्यूजन, सब डुअलिटी है. सब क्या है? भगवान 7वें नंबर श्लोकों में भगवान सब आंसर देते हैं. मैं स्किप मार दिया, नहीं मारना चाहिए. समझ रहे? 7वां नंबर श्लोक में फास्ट फॉरवर्ड कर दिया तो छूट गया. 7वें नंबर श्लोक में भगवान डिटेल में बताते तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर. समझ रहे? भगवान बोलते माय डियर उद्धव, the material universe that you perceive through your mind, speech, eyes, ears and other senses is an illusory creation. भगवान क्या बता रहे हैं? प्रैक्टिकल है. भगवान बोले yes, that one imagines to be real. That one because of influence of Maya. हम बोले कोई रियल लग रहा है, सत्य लग रहा है. पत्नी का सुख क्या लग रहा है? लेकिन भगवान एक लाइन में उसको तोड़ देते हैं. भगवान बोलते हैं नस्वरम देहमानम च विद्धि मया मनो में. मन का खेला है. किसका खेला है? कहाँ का खेला है? भगवान क्या प्रूफ दे रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं नस्वरम. अगर कोई चीज रियल है, वो प्लेजर रियल है, तो इट शुड बी इटर्नल. समझ रहे? जैसे अभी ये पैरों गायब हो गए तो फिर फायदा क्या होता है? समझ रहे? सो
वो लड़की आज है, कितना दिन तक रहेगी? उसके बाद फिर प्लेजर कैसे मिलेगा आपको? और तो इसलिए भगवान गीता में श्लोक याद कर लेना चाहिए। भगवान बताते हैं 5.22 में, यही संस्पर्श जाब होगा, यही संस्पर्श जाब होगा, दुख योन एवते, आद्यंतवंत कौन्तेय, तेषु रमते बुधा, भगवान बोल रहे हैं प्रियजनों, मेरे भक्तों, यही संस्पर्श जाब होगा। जो भी सुख स्पर्श से हो रहा है, इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख उदित हो रहा है, स्त्री को रूप के देखकर जो सुख उदित हो रहा है, वो स्त्री से क्या आनंद मिल रहा है? कुछ क्या तो मैं अच्छा बोलती है, तो जी अच्छा है, ये लोग कोई बोलता नहीं यार, समझ रहे? तो कुछ अच्छा मधुर बोलती है, या उसका रूप अच्छा है, यही 5 में आकर्षित होते ना, रूप या गंध, परफ्यूम लगा लिया, फ्लावर लगा ली, समझ रहे? रूप, गंध, स्पर्श, सॉफ्ट बॉडी है, समझ रहे? तो भगवान बोल रहे इल्यूजरी है, इसके द्वारा हम अट्रैक्टिव हो रहे हैं, समझ रहे? लेकिन बोल रहे यही संस्पर्श होगा, ये दुख होने। जैसे स्त्री और पुरुष मिलते तो योनि में क्या चला है? स्त्री के योनि में बच्चा आया था। वैसे बोलते जब आप सेंस ऑब्जेक्ट्स के द्वारा खुश सुख खोजना चाहते हो, जब संस्कृत करते हो, उसी दिन क्या चालू हो जाता है? आपने किसको प्रेग्नेंट कर दिया? दुख योना एवते। आपको दुख रूपी बच्चा पैदा होगा, बच्चा हो गया, बस डिलीवरी कभी भी हो सकता है, 8 महीना बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 1 महीना बाद, 1 दिन बाद, टाइम में वेरी, बट दुख इज श्योर टू बी डिलीवर्ड। समझ रहे? आप जैसे कुछ सेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा हैप्पीनेस खोजते हो, वो आपको कभी क्या देगा? सुख देगा। तो बोले अभी तो सुख दिया ना, अभी तो सुख, अभी रसगुल्ला मुंह में डाला, अभी सुख दिया ना। भगवान बोले मूर्ख, आद्यंतवंत कौन थे? इस सुख का क्या है? बिगिनिंग है, आदि है, अंत है। रसगुल्ला टाइम t=t1 पे चालू हुआ, टाइम t2 को कम हो जाएगा। तो t1 के पहले हैंकरिंग था और t2 के बाद लेमेंटेशन। समझ रहे? t1 के पहले क्या मिजरी था? हैंकरिंग रूपी मिजरी, चाहिए चाहिए चाहिए, और t2 के बाद खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। रसगुल्ला खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो t1 के पहले रसगुल्ला खत्म नहीं होता, आप खत्म हो जाओ। समझ रहे? अब आप बोलेंगे मेरे पास बहुत पैसा, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, हम जेफ बेजोस के घर में आने वाले, पता नहीं क्या दुख क्या मिलेगा, सोचना ही मत कि जेफ बेजोस का बेटा बने। समझ रहे? वो तो बेजोस है, तो उससे भी ज्यादा बेजोस हो जाएगा। गर्भ संस्कार कैसा हो रहा है? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, बच्चा पैदा कर रहा है, कैसा बच्चा पैदा? कितना पाप जनक बच्चा पैदा होगा, कितना कष्ट मिलेगा। समझ रहे? तो जो भी है, आपको क्या बताया था कि रसगुल्ला अगर खत्म नहीं भी हुआ तो आपको रसगुल्ला खाने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। या तो आपका टंग का कैपेसिटी खत्म, या आपका बेली का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, या आप ही खत्म हो जाएगा, या रसगुल्ला खत्म हो जाएगा। सब लेवल पे खत्म हो जाएगा। तो रसगुल्ला भी डिसअपियर, और टेस्ट भी डिसअपियर, जॉन्डिस हो जाएगा, कुछ हो गया, या पेट में डाइजेशन खत्म हो गया, तो रसगुल्ला चलेगा। समझ रहे? अगर आपको पता है रसगुल्ला खाएंगे लेकिन निकलेगा नहीं, फिर यहीं पर क्या करेगा? अभी आप यंग समझ नहीं पाए, बूढ़े लोग आप सर्विंग करोगे तो बहुत बार देखना, रसगुल्ला खाएंगे दाई, और उसका डाइजेशन नहीं होता है ना, उसको खाने में बड़ा इच्छा करेगा। बहुत लोग का एंट्री अलाउड है, एग्जिट अलाउड नहीं। समझ रहे? अभी आपको सब समझ में नहीं आया। समझ रहे? एंट्री अलाउड, एग्जिट, और एग्जिट के पहले क्या क्या उसको लीला, मतलब सब दिखता है, 14 भुवन दिख जाता है। पहले तो बैठना पड़ता है लेकिन निकलता है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मास मुझे किधर गया उनका देवता में शरीर मिल गया लगता है खाते लेकिन निकाले नहीं ऐसा नहीं है समझ रहे कब्रिस्तान बन गया है समझ रहे सड़ेगा जलेगा कष्ट देगा तो बोलते हैं ये आद्यंतवंत इसका आदि और क्या है अंत है इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है न तेसु बुद्धिमान व्यक्तियों को इन चीजों में आनंद नहीं खोजना चाहिए और परपोट में बोलते हैं इस श्लोक का गीता के परपोट में रमन्ते योगिनो नन्ते देखिए आप लोग सत्यानंद समझ रहे जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अनंत सुख में रमण करते हैं रमन्ते योगिनो नन्ते समझ रहे जो हम सोचते स्त्री मेरी आज ठीक है मानना चाहिए हमारी स्त्री है लेकिन समझना चाहिए उद्धव बोल रहे हैं उद्धव कृष्ण बोल रहे हैं भगवान अर्जुन उद्धव को सिखा रहे हैं कि इसको छोड़ दे टेम्पररी है आज स्त्री तुम्हारा अच्छा सेवा करे अच्छी लग रही है कल वो सेवा नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा फिर लैमेंटेशन इसलिए बोलता पत्नी गुजर जाती है तो आदमी भी ऑलमोस्ट गुजर जाता है तो पत्नी गुजर जाती है तो आदमी ऑलमोस्ट सदमा में चला है Why? Because he has been attached to mental happiness. उसकी सेवा क्या हो गया तो वो ब्रश कुछ लोग ऐसा प्रभु जी लोग हैं मतलब जो ब्रश भी अपना नहीं निकाल सकता पत्नी उसका ब्रश निकाल के मंजन देगी और उसको ब्रश भी नहीं पता तो कैसे लगाना तो शुरू में तो कितना मजा आया जब नया नया था तो कितना उसको मजा आता रे मेरा ब्रश भी पत्नी लगा देते 10 लाख रुपया मिलाता उस पर चढ़ा देता देवी को क्योंकि देवी उसको क्या दे रही है एकदम सही बता रहा हूँ भगवान की दया से माया ऐसी बनाई गई है वुमेन फॉर्म इज डिजाइन्ड इन सच a way they can do great service and from one angle it's good क्या आदमी गृहस्थ आश्रम में रहे लेकिन आदमी को समझना चाहिए ये आदमी को आसक्तियां कमजोर कर देती इसलिए आदमी गुरुकुल में ट्रेनिंग लेता है आत्मसंयम का जीवन है कि वो पत्नी पे निर्भर न रहेगा पत्नी के द्वारा भोग जो दिए जाते हैं अच्छा खाना पत्नी प्रेम से बोलती है ये सब चीज के द्वारा जो आसक्त नहीं होना चाहिए समझ रहे तो भगवान यही बोल रहे हैं कि भाई तुम ये सब चीज में आसक्त मत हो निकल जाओ टेम्पररी है नश्वरम है समझ में आ रहा आप लोगों का पॉइंट उद्धव जी बोले मेरे को समझ नहीं आया आप लोग समझ में कैसे आएंगे समझ रहे उद्धव जी बोल रहे त्यागो हम दुष्कर्म मन्ये क्या बोल रहे वो त्यागो यम 15 नंबर श्लोक बोल रहे वो कि भगवान ये जो आपने बोला त्याग की बात बहुत कठिन लग रही वैसे देखा जाए तो त्याग नेचुरल है आदमी खाता है तो फिर पानी पीकर पेशाब भी करना पड़ता समझ रहे जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा थोड़ा सा ही बुद्धि होगा तो सबसे पहले कहीं पर जाकर टॉयलेट देखे है कि नहीं समझ रहे आप कितना अच्छा खा लो लेकिन टॉयलेट का जगह नहीं मिले और टॉयलेट ना कर पाए कैसा आपका जीवन होगा ये नहीं पिएगा खाना वही बता रहे हैं कि त्याग बिना के कैसे रहेगा दुनिया ऐसा बनाया गया त्याग बिना के रह नहीं सकते भोग बिना के रह भी जाओ ये बोला है टॉयलेट नहीं कर सकते आप तो जो हम लोग कितना खुश होते हैं खाने में अच्छा लेकिन सोचिए अगर त्याग नहीं करने दिया जाए नहीं टॉयलेट छोड़ दो रखो बेटा बड़ी अरे जी प्लीज एक डंडा हटा पागल हो जाएगा
So in this world वैसे लोगों को त्याग कर देना चाहिए दुनिया में भौतिक आसक्तियों। इसलिए वैदिक संस्कृति कितनी अच्छी थी, आदमी को त्याग का शिक्षा दी जाती है। घर गृहस्थी में घुसिए लेकिन 50 साल के आसपास निकलिए भी, केवल जमाइए मत वो गंदगी को, समझ रहे? त्याग करना बहुत जरूरी है, लेकिन त्याग लॉजिकल है, सब कुछ है, लेकिन इतना आसान। इसलिए उद्धव जी क्योंकि महान भक्त है, भगवान के प्रियकरों में एकदम सबसे ऊपर में उद्धव जी आते हैं। गोपियों के बाद भगवान ने गोपियों को विरह को सांत्वना देने के लिए उद्धव जी को भेजा। इतने महान भक्त है, वो उद्धव जी बोल रहे भगवान त्यागो ही दुष्करम, भगवान त्याग बड़ा कठिन है। कामाण आम से आदमी क्यों कठिन है? क्योंकि आदमी विषयों के प्रति क्या होता है, अच्छा खाने में आसक्त हो जाता है, उसको गद्दा बिना नींद नहीं आता है। उसको क्या नींद नहीं आता है? इसलिए ट्रेनिंग होता है गुरुकुल में, आदमी जमीन में सोना सीख, ऐसा नहीं गद्दा बिना पूरी में पीठे दूर लगता। 50 साल के बाद मतलब फर्स्ट एड हो गया मेंटल लाइफ में, तो अब निकलिए, भजन कीजिए, मंदिर में आइए, गद्दा नहीं मिलेगा, गद्दा नहीं मिलेगा, थोड़ा दिन बाद आएगा। Because he is attached to little comforts, अब मंदिर में बोला जो बनेगा खाना पड़ेगा। क्या बना? अभी सेठ जी को आदत था कि आज भगवान ठाकुर जी भक्त है, सेठ जी भक्त है भगवान के। सेठ जी बोलते आज गौर निताई के लिए, अरे भाग्यवान तुम तो प्योर डिवोटी हो, समझ रही हो, और मैं भी प्योर डिवोटी। हम लोग की जोड़ी कितनी अच्छी, गौर निताई के लीची लगाए लाई जाए आज, गौर निताई के लिए गरम गरम पनीर पराठा बनाया जाए, ये खाएंगे गौर निताई, समझ रहे? अब आप ही समझिए, गौर निताई के लिए चल रहा है, युक्त वैराग्य चल रहा है, क्या चल रहा है? गौर सेठ जी कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, इनका होता वैराग्य कलयुग में तो खत्म हो जाता है, तो क्या बचता है? केवल तो सेठ जी को बोले ठीक है, आप तो इतने वैरागी है कि गौर निताई की प्रसन्नता के लिए करता हूँ, मंदिर में आके नहीं, जो गौर निताई की प्रसन्न हो आप खाइए। अब बस आप ये मत बोले गौर निताई की प्रसन्नता के लिए बनाना है, कोई और गौर निताई का ऑर्डर कर रहा है, आप खाइए। क्या बना है? आज बना है कुमड़ा, कुमड़ा और नीम का चटनी और कुमड़ा का सब्जी, और क्या? बस राइस और कुमड़ा है, राइस कुमड़ा। अच्छा, थोड़ा सा दे, थोड़ा सा बसा देना। अब मैं 50 साल का हो गया, मतलब कम खाना चाहिए, समझ रहे? क्या सीखना चाहिए? उद्धव जी ने बोला है, मतलब समझ रहे किसना ने बोला है उद्धव जी को क्या करें, तो समझ रहे? 4 दिन तक कुमड़ा बना तो सेठ जी बोलेगा त्याग करने बोला, मंदिर भी त्याग करने बोला। तो इस प्रकार से त्याग बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में। प्रहलाद महाराज बोलते हैं जब पत्नी अच्छा खिलाती है और अच्छे, पत्नी जो है वो मंत्रा देती है, गुरु मंत्रा देता है कान में, सीक्रेट मंत्रा बोलते हैं। ऐसे बोला गया रुचि नाम भागवतम में 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के नंबर करीबन 16 नंबर श्लोक के आसपास बताते हैं कि पत्नी मंत्र देती है कान में, सीक्रेट मंत्रा। साहब खट रहे सेल्फलेस परिवार वालों के लिए, अपने लिए थोड़ा सा कुछ नहीं किए, दुकान चल रहा है, कॉमन 4 भाइयों का, 5 आप रोज सुबह 8 बजे जाते, 12 बजे जाते रात को, अपना बच्चा रुक नहीं सोचेंगे? अरे पहली बार कोई मेरे बारे में सोची, इधर मेरा भाई लोग सब मेरे को नोच रहा है, बेटा 25 साल में नोचाया, पहली बार दुनिया में कोई मेरे बारे में 5 नंबर 6 नंबर होगा 7.6.10 या 12 आता है। पत्नी जो है सीक्रेट में बात करती है, समझ रहे? प्रियाया अनुकंपिताया
रुचिराम मंत्रा सरयं रहस्यं रुचिराम मंत्रान्। बोल रहे हैं कि पत्नी ऐसा बोलती, आपको बोलेगी इतना मैं कीर्तन में गया, इतना प्रभु जी का प्रवचन सुना, इतना बढ़िया बढ़िया कीर्तन, लेकिन इतना प्रिय जो इतना ही बोलती आज तक नहीं। सही बोलती कोई भी पहले अपना ही सोचेगा ना। हाँ सही बोलेगा, कमाइए अपना। हाँ, इसीलिए अगले श्लोक में उद्धव जी बोलते तुम्हारे लिए तो भगवान रिलीज कर बोल रहे हैं 16 नंबर श्लोक में बोलते हैं, इसको मैंने समझाया संगम रहस्यम रुचिराम से मंत्र देती है, दीक्षा देती है। आदमी गुरु को पत्नी को क्या बनाते हैं? गुरु बनाते हैं। ये मेरी शुभ चिंतक बाई इटर्नल वैल्यू लग रहा है, लेकिन क्या होता है आपका वो इटर्नल वैल्यू से आपकी आसक्तियों को बढ़ा दे रही है। इसलिए उद्धव जी 16 नंबर श्लोक में बोलते हैं सोहम ममाहम इति मूढ़मति विगाढ़ा, सोहम ममाहम इति मूढ़मति कि भगवान अहम ममेति, यही तो बॉन्डेज है। आप अपने आप को शरीर मान रहे हो, यही तो सबसे बड़ा इग्नोरेंस है प्रभु। और वो आपका इस इल्यूजन को बढ़ा दे रही है। जब आप इंद्र तृप्ति करते हो तो ज्ञान ढक जाता है, अच्छा खिलाएगी आपका कृष्ण का भावना, समझ रहे? तो इस प्रकार से ध्यान से अगर देखा जाए, लग रहा है वेल भी सर, जैसे मेरी माँ मेरे लिए थोड़ा सा मतलब दूध 4 किलो है, मेरी माँ मेरे लिए थोड़ा सा 2 किलो मिलना चाहिए, ताई जी को 2 किलो, मेरे मम्मी को 2 किलो, मेरा बेटा को सजा देंगे, मतलब छेना बना कुछ बना, समझ रहे? तो आधा में से 60% निकालें। लव भी हो सकता है ना। लव कहाँ है? मेरा बेटा, ये मेरा बेटा कहाँ से आया? मेरा वर्ड जो है यही तो इल्यूजन है। आपके प्रति आज वो बोले मेरा बेटा, समझ रहे? तो यही सबसे से मान लीजिए, आज मैं आपको फेवर कर रहा हूँ, कुछ सिंपल पॉइंट बताया था होते हुए मीटिंग में, अगर कोई आपको मटेरियल फेवर कर रहा है मतलब आपको धोखा दे रहा है। आप लोग मिलन को वाला केस पता है? हाँ, आज से 7 साल पहले सौम्यपुर आते सर, सौम्य था आप लोग निमाई चरण पर कूक थे, पता है आपको? तो वो इधर कनेक्टेड थे, मतलब श्यामानंद का संप्रदाय, वो भी हरे कृष्ण जप करते हैं, वो भी वैष्णव लोग हैं, बस श्यामानंद के लाइन में। श्यामानंद मैंने बताया ना, तो उनको राधा ने तिलक लगाया था। somehow by Lord's grace मेरे को कोई दिखना तो मेरे को सब लोग अच्छे लगे, जो भी हरे कृष्ण जप कर रहा है, चाहे इस्कॉन में करे, गुड़िया मठ में करे, भक्ति कर रहा है, समझ रहे? जरूरी नहीं कि इस्कॉन संप्रदाय में, मतलब कोई रामानुजाचार्य संप्रदाय में ओम नमो नारायण करके भगवत धाम जा सकते, समझ रहे? उसको करो बढ़िया से, कोई पुरानी बढ़िया से करो, एटलीस्ट अल्लाह का नाम सही से लो। जो कहना अच्छा, भगवान गोपाल said, I have not come here to make people Christian. I have not come here to make people Muslim. I have come here to make you better Christian. I have come here to make you better Christian. I have come here to make you a better Muslim. जो भी आप है, basically I have come here to make you a lover of God. क्यों आया हूँ यहाँ पर? आपको भगवान का प्रेम बढ़वाने की। समझ में आ रहा है आप लोग पॉइंट? चलो गौर निताई का लिया सेठ जी से नाम ले रहे थे, गौर निताई का आ गया होगा। तो हमारे कुक थे निमाई चंद को, तो वॉइस में सेवा करते थे वो, तो वो श्यामानंद को संप्रदाय जुड़े हुए थे, लेकिन वो भी भगवत धाम जाएंगे, सही से फॉलो करेंगे। तो मुझे क्लियर था
तो एक बार एक इशू हुआ, तो जो नामट था और तो उसको मैं मेरे से मिलने के लिए, तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, समझ रहे हैं, वो भी तो अपना प्रीचिंग करते थे, समय मिलता था तो, और मिलनपुर जहाँ के जो नामट वाले थे वो भी प्रीचिंग करते थे। तो एक जगह एक माता, और माता जी जो बहुत जगह जो भी होता सबको बुलाते लोग इंडिया में, लाइक लोग प्रोग्राम करेंगे जितना लोग सबको बुला लेंगे कि आप लोग भी आगे बोलिए, कीर्तन कर लिए, आप लोग भी आगे कर दीजिएगा, और बहुत जगह स्केड्यूल नहीं होता है, बुला लेंगे लेकिन स्केड्यूल आप बोले मुझे आप आगे परमिशन, आप बोले ठीक है, आप बोलेंगे आप आ जाइएगा, बोले ठीक है, मेरा क्या सेवा रहेगा, अभी परमिशन दे दीजिएगा, तो ऐसे 10 लोगों को बुला लेते और कोऑर्डिनेटर कोई नहीं होता। या मान लो हरिनाम कर रहे हो, आप बोलेंगे ठीक है हम लोग आप हो जाते हैं, ठीक है हम लोग आए, आप लोग आइएगा पुलिस की, ठीक है हम पक्का माना है क्या, हाँ मुझे आप लोग नहीं आएंगे तो पूरा मजा नहीं आएगा, प्लीज आइएगा, प्लीज आप लोग सब कीर्तन कीजिएगा, समझ रहे। तो उसके बाद मान लो आपको बोलेगा पक्का ही आपको गाने का मौका मिलेगा, आप भी सोचिए, मतलब स्पॉन्टेनियस बोलते हो, ठीक है हमको मौका मिलेगा, सेवा करने का मौका मिला, अपना सेवा छोड़ के ग्राम के लिए जाते हैं, वहां जाते 10 तो मंडली आ रखा है, समझ रहे। और कोऑर्डिनेटर साहब को पता नहीं कौन गाएगा, भाई जो छीनेगा वो गाएगा, जो छीनेगा वो गाएगा। अब आप सभी आदमी तो मांगेंगे नहीं, लेकिन मतलब आपको फिर मिलेगा भी, समझ रहे। बहुत बार फाइटिंग हो जाए, तो एक दो बार में क्या 2 घंटा बीत गया, मौका ही नहीं मिला, मतलब पूछा भी नहीं, मतलब ठीक है भाई चलो, फिर उससे बाद जाते तो पूछ लेते भाई स्लॉट मिलेगा तो बोलिए, नहीं तो स्लॉट इतने लोग को लेके जाएंगे, वो लोग बेचारों को बताए कि हम लोग मौका मिलेगा, और फिर आप ठीक है ऐसे भी कीर्तन करना प्यूरिफाई के लिए उतना फिर हम लोग नहीं, मतलब जब तक मान लो आप मंगल आरती गाने का मौका लेते तो अब सिर्फ फीलिंग से उसी लगता हमारा आरती गाए, समझ रहे। फिर रोज ही मंगल आरती गाना होता है, लेकिन हम लोग लगता है जिस दिन आरती मेरे को गाने बोला गया उस दिन क्या क्या मैं मंगल आरती गाया, बाकी तो नहीं गाते क्या हम लोग मंगल आरती, समझ, बाकी दिन मंगल आरती गाते हैं, लेकिन बाकी दिन लगता है मंगल आरती गाने नहीं मिला मुझे, तो लोग बोलते भाई बहुत दिन मंगल आरती गाने मौका, रोजे गाने मौका मिल रहा है तो लेकिन हम लोग क्या गजब है कि जब मौका मतलब मिलेगा, मतलब वो समझ रहा, तो ये तो उस समय ये तो एक जगह प्रोग्राम था, एक माता जी के घर में प्रोग्राम था, तो सबको वैसे लोग बोले थे, लोग चाहते हैं मेरे घर में ज्यादा लोग आए तो हम दिखाए, कल्लू कितना गजब है, लोग वैष्णव को नहीं आना चाहता, लोग चाहता कितना मेरा काउंट हुआ, हम लोग भी लेक्चर कर देते तो लोग लेक्चर से कितना लोग बेनिफिट हुआ उसको मतलब नहीं, व्यूज कितना है, समझ रहे, कितना लोग फायदा हुआ, मतलब व्यूज होना है। Okay, sometimes okay, but it's not a very good principle. Just increase views. Okay, sometimes to encourage new people is okay, but we should not be bewildered. Devotees should use mental energy in Krishna service, not that be used by that. If you allow lower principles in your life as your shelters, eventually you lose shelter of this. समझ रहे? That's why many people leave ISKCON. Why? Because they allow lower principles and they are not very conscious. समझ रहे? वो बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, नए लोग को इंकरेज करेंगे, ज़्यादा मान लो 2000 व्यू होगा तो लोग भी अरे नमन को बताया थे तो 5000 फॉलोअर तक, मतलब बताया थे कैसे उसको किया जाता, सतगुरु को बताए थे कि उसे बहुत तरीका बताया, तो no, sometimes if you have big name fame, then like suppose I've got a degree from IIT or something, like by put that people feel very IIT se hai, but we should not take shelter of that. मैं देखा मेरे नाम पे लिखा हुआ है गोल्ड मेडलिस्ट, और मान लीजिए एथलेटिक्स में भी मेडलिस्ट, अरे मैं गोल्ड मेडल नहीं था, मैं ब्रॉन्ज मेडल था, समझ रहे, एथलेटिक्स में मेरा 3rd पोजीशन था, गोल्ड कहाँ था,
तो मतलब जो उसका शेल्टर नहीं लेना चाहिए, वो डेंजरस हो, then you will feel, actually then you will have lower shelters in your life. That means you feel Krishna is not a powerful person. You are taking shelter of what? You think कृष्णा से भी ज़्यादा पावरफुल क्या है, माई भक्ति से भी ज़्यादा पावरफुल क्या है, मेटल अचीवमेंट. No, to use them for those people, those who don't have faith on Krishna, for them it is a bigger center than you can preach that. समझ रहे आप? जो लोग का कृष्णा सेंटर नहीं है उसको प्रीच करने के लिए, मेरा सेंटर कृष्णा है लेकिन उसका सेंटर चूंकि अभी कृष्णा नहीं हुआ तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ. लेकिन while doing that, chances are there that you may also lose your shelter on Krishna. ऐसा चांसेस है कि आप भी धीरे धीरे विश्वास, बिकॉज दैट प्रिंसिपल में समटाइम वर्क, पीपल में बी इम्प्रेस्ड एट मेटल प्लेटफॉर्म बाय यू. समझ रहे आप? वो मेटल प्लेटफॉर्म पे आपने इम्प्रेस हो जाए एंड आप सोचो कि देखो सक्सेस आ गया मेटल प्रिंसिपल से. कैसे से सक्सेस आ गया? एक्चुअली यू आर लॉस्ट. आपका जीवन बर्बाद हो गया. अब आपको कैश का सेंटर ले लिया आपने, अब आप जब का ध्यान नहीं दोगे, आप ज्यादा ध्यान दोगे, यही सेंटर है ना मेरा. समझ रहे पॉइंट? इसे सक्सेस मिला है मेरे को. तो रूम सबका गायब हो गया. समझ रहे पॉइंट? तो इंडिया में लोग भी मेटलिस्ट होते हैं. भक्त लोग का नाम मत बोल, भक्त का भी बर्थडे है बच्चे का तो बहुत सारे वैष्णव को बुलाए जाते हैं. वन ऑफ द रीजन कि वैष्णव का आशीर्वाद मिलेगा, वैष्णव लोग खाएंगे. दूसरा है कितने लोग आए लोग देखते हैं, अभी क्या 500 लोग खाए. समझ रहे? काउंट देखते हैं लोग. आपको समझ में आ रहा है पॉइंट? लोग देखते हैं कितना काउंट. इनकी शादी में 2000 लोग गए. अरे बहुत बड़ा. अच्छा, तो वैसे बहुत बार सब ग्रुप को लोग बुलाए जाते. तो नामट को भी बुला लिया, उनको भी बुलाया, सबको बुला लिया. एक बात है. तो नामट वाले बोला भाई हम लोग को, हम मायापुर से पहुंचे लोग को बुलाएंगे. बोला हाँ बुलाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा. तो उन्होंने मायापुर से एक टीम को बुला लिया कीर्तन के लिए परसों. और इधर इनको भी बुलाए थे दिमागी चरण को, इनको भी बोले थे हाँ आप लोग अपने प्रोजेक्ट को बुला लीजिएगा. तो वो भी अपने थोड़ा सीनियर लोगों को बुला लिए प्रवचन देने के लिए, और यही बुला ली. और वो माता जी पूरी इनोसेंट, जितना ही अच्छे, मतलब उसको प्रवचन से क्या मतलब, उसको तो कोई चीज से मतलब नहीं. तो वो तो प्रसाद बनवा ली, जिसको खाना खाओ, लोग आ जाओ, कीर्तन करो, चल जाओ. हमारा 2 घंटा स्लॉट, 3 घंटा स्लॉट है, बढ़िया चलना चाहिए. अब क्या हुआ, कौन का वक्त लोग आ गया, वो लोग भी था, तो कोऑर्डिनेशन उनको दी थी वो, तो वो लोग प्रवचन करने लगा. इनको भी कोऑर्डिनेशन दी. अब प्रवचन तो एक ही आदमी देगा, हम समझ रहे हैं. कीर्तन तो सब कर सकता है, उसमें भी एक लीड कर सकता है, लेकिन ठीक है नाचना कोई कर लेगा. बट प्रवचन देते समय तो और स्लॉट भी कम ही रहता है. 3 घंटा में तो 1-8 घंटा कीर्तन में चला जाता है. ये वो तो प्रवचन सुनना भी रहता है, तो स्लॉट छोटा मिलता है. उसमें भी लोग कहता है कि हमारा आदमी बोले. और दूसरा, अगर मान लो दूसरा ग्रुप आ गया तो प्रीचिंग का ही मौका है. समझ रहे? सब स्लॉट होता है कि हाँ अपना प्लीज को बोलेंगे. अरे भाई समझ रहे? जो लेक्चर देगा लगा उसका उसने ऑर्गेनाइज किया, हम समझ रहे? तो वो कॉम्प्लिकेशन था. तो इन्होंने क्या किया, मतलब तो इन्होंने प्रसाद बनाया था निमाई से टीम ने. तो इन लोग शायद कोऑर्डिनेशन ज़्यादा था, इनका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इन्होंने अपने आदमी को प्रवचन दिलाना चालू किया. समझ रहे? तो क्यों थिंग्स वर नॉट वेरी क्लियर, उतना ज़्यादा. तो इधर नाम हमारे मिलनपुर का बुरा लगा. फिर हम लोग जो बोला, हम लोग को मौका. तो प्रसाद जब चालू हुआ तो ये लोग बोला हम लोग प्रसाद दे देंगे. हमारे 500-1000 लोग प्रसाद बना. तो ये लोग 7-8-10 लोग जो था, 15-20 लोग, तो ये बोला हम लोग प्रसाद नहीं लेंगे, मतलब हम लोग दुखी है. समझ रहे? अब कोई प्रसाद न ले, तो जय लोग आए, कोई आए, मतलब कौन आया तो मुझे पता नहीं. अब मेरे को बोला हम लोग प्रसाद देंगे. तो क्यों, क्या दिक्कत है?
बोला नहीं वो इनिशिएटेड लोग नहीं कुक कर, सेकंड इनिशिएट कुक कहते हैं हम लोग। अब इस लाइक इंसल्ट, और वो निवासी को कुक किया है बेचारा, मतलब तो पापी थोड़ी ना बेचारा। और उसमें और भी माताएं लोग हेल्प किए, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि हम लोग हाई स्टैंडर्ड से हम लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड खाते हैं, समझ रहे? तो नेचुरली लोगों को बुरा लग रहा है तुम्हें, समझ रहे? तो ऐसे इशू आ, तो मेरे पास इशू आया, मैं हल्दिया में पिचिंग करता था, मतलब अनन्या फ्लैट जो था ना उसमें बैठा तो कोई मेरे पास आया, कोई ऐसे से हुआ है कुछ, तो मेरे पास इशू आया, दिमाग चंद को आया, हाँ तो बोल रहे इसको निकाल दीजिए आप, वो हमारे आते तो बोले कि इनको आप निकाल दीजिए, ऐसा करके मेरे पास इशू लिखा है कि ये कोई नाम है इस कौन से नहीं है, मतलब ये लोग प्रीचिंग करे अपना प्रीचिंग फैला लेंगे, समझ रहे? वो कोट करने लगे इंसिडेंट एज इफ फाइंडिंग फॉल्ट विद दैट। इसमें वो करेक्ट है तो इसमें क्यों इशू बना? वो तकलीफ अच्छा भी तो अच्छा भी करेक्ट, लेकिन यहाँ पर वो करेक्ट, समझ रहे? इन दिस सिचुएशन ही हैज टू बी ऑनर्ड फॉर इट। आप समझ रहे पॉइंट? भगवान की तो हमने उनको क्या बोलते हैं अपने तरफ से मेरे को जो उचित लगा हमने बताया, हम आपको फेवर इसमें देंगे, समझ रहे? मेरे को उचित नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें हम लोग का एक मतलब हम लोग का गलती, तो ये नहीं बोला कि आपका गलती, हम लोग का गलती। मैं इस कौन से आइडेंटिफाई कर रहा था ना वर्सिटी में, हम लोग ने गलती है, हम लोग ने गलती मैं आइडेंटिफाई किया उनको भी, मैं बोला आपके साथ हूँ, लेकिन कोई हम लोग गलती, हम आपके साथ है, हम मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूँ आपको, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग गलती है। इसके बेसिस पे हम करेंगे तो भगवान खुश नहीं, तो निकाल दे जाओ, तो मतलब आपको फिर निकालना पड़ा, मैं निकालना पड़ा, बट इस केस के लिए नहीं निकाला, ये गलत। फिर ज़्यादा वेट हुआ नहीं, फिर जब हम लोग अनन्या में केस हुआ, हमारा फिटिंग हुआ था, जब लोग जेल जाना पड़ा था, बहुत तकलीफ हो गया, जगह ही नहीं मिल रहा था, तो फिर मिलन को बहुत बेचारे भागा था, मिलन को अपनी जो लोग बाइक से आके मतलब जो भी तकलीफ होता, फ्लैट खोजना कोई दे रहा नहीं था, तो हम लोग बेचारे बहुत मेहनत कर रहे थे, बाइक से आते थे, इधर उधर बहुत जगह देख रहे। तो उस समय मैं एक दिन बाइक के साथ मिलन को जा था, बहुत ग्रेटफुल भी था, बिकॉज 15 दिन से हम लोग साथ दौड़ रहे थे, जगह खोजने में, ये करने में, वो करने में, सेल्फलेसली, क्योंकि उनका ड्यूटी रहता है, उसको छोड़ के फिर बिजनेस रहता है, उसको छोड़ के मतलब बहुत एक्सपेंडिंग आदमी है, तो मैं बेचारा नेचुरली बहुत ग्रेटफुल था। तो फिर एक दिन हम ऐसे में बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे थे, नहीं बोले जी आपने मेरा जीवन बचा लिया, उसमें बातें नहीं कि जीवन बचा लिया हो गया, मैं समझ रहे? तो मैं किया क्या, बोला मैंने क्लास आज तक एक भी क्लास नहीं दिया इनको, मैं मेरे साथ समय बिताया हूँ, उनको याद है वो इंसिडेंट जब मैं आपके पास रूम में आया था, वो बैठो कुछ ऐसे याद नहीं करना, हाँ कुछ तो याद है, जो उससे कुछ मैंने वो बुक के बारे में आपको बताया था ऐसे ऐसे, तो उस समय में आपने बोला था, आप लोगों को बोले कि हम लोग गलती है, हम ये वो, तो हम मेरे को आपकी तरफ से समझ रहे याद नहीं सीखा, समझ रहे? क्या मेरे को फेवर नहीं की उससे मेरे को, मैं आपको क्या आ गया मेरे को, because it didn't favor me, that's why I got because मैं देखा कि आप एक वैष्णव है, तो नहीं हो ये आप, मेरे को लगा रियली में आपके लिए केवल इस्कॉन से मतलब नहीं, आपको मतलब है भक्ति से। हमारी संस्था गलत करेगी तो हम सपोर्ट करें क्या? हाँ, हमारी ड्यूटी गलत करे तो हम उसको सपोर्ट करें क्या? ठीक है, सपोर्ट एक तरीके से क्या सकता है, उसको इम्प्रूव करेंगे तो सपोर्ट किया सकता है, लेकिन हम केवल उसका फेवर पाने के लिए उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वीकनेस हो गया, समझ रहे? इसीलिए मैं जीवन में मम्मी को मैं अपना हमेशा शुभ चिंतक समझा, जब तक वो मेरे को मेरे एक्स्ट्रा लाके दे दी, ये करती वो जब भक्त बना तो मैं बोला नहीं,
जब मम्मी बोली ताई के पास मत जा, मैं बोला हरे वो मेरे को बोल रही थोड़ा बच्चा कथा सुनो तुम साधु बन गया, तो मैं साधु नहीं बना, तो मैं मतलब स्पोर्ट्स में मुझे पापा मिलने वाला था, तो उस समय घर जाता था तो लोग समझते थे कि थोड़ा बदल गया, समझ रहे, तो जाता थोड़ा भगवत बोलने लगता था, समझ रहे, तो सब ताई को पता चला कि 5-6 ताई लोग थी मेरी, तो इस घर में जाके थोड़ा बताता था, तो सब फैल जाता है बात, समझ रहे कि लड़का तो छोड़ो तो आजकल बहुत कुछ सीखे, समझ रहे, बहुत कुछ सीख गया छोटा, छोरा मतलब बच्चा, समझ रहे, तो मारवाड़ी बोलते छोरो, छोरा, समझ रहे, मारवाड़ी भूल गया था, तो बोले तो बहुत अच्छा बात करता हूँ, क्या बोलते मारवाड़ी, मालूम नहीं, चुकी बात कर रहा है, समझ रहे कि बच्चा आजकल चुकी बात कर रहा है, चुकी मतलब अच्छा, समझ रहे, तो anyhow, तो मेरी ताई के पास गया, मैं उनको बात कर, तो वो भी बता ली मैं भी बांग्लादेश में रहती थी, बंगाली बैकग्राउंड से थी, बांग्लादेश मारवाड़ी थी लेकिन बांग्लादेश में बड़ी हुई, समझ रहे, तो हम लोग बचपन में चेतन महाप्रभु बात सुने थे, चेतन महाप्रभु सुनी थी, अरे बाबा जब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे, चेतन महाप्रभु ने करेक्ट बोला, हम लोग बचपन में बंगाली भजन सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था, नाच रहे आमर मन सब लोग, समझ रहे, तुम लोग बहुत एकदम इंस्पायर्ड हो, समझ रहे, और मेरा सब डिजॉल्व हो गया, जो भी बचपन से वो गड़बड़ हुआ था 10 साल तक हम लोग बुरा लगता था, लेकिन वो मेरा तो जैसे हफ्ते का ना सब डिजॉल्व, मैं मतलब को बोला देखो आपको जाना मत जाओ, मैं तो मेरे को कोई बोल रहा है बताने के लिए किससे करना, क्या नहीं बताऊँ, तो मेरे मतलब को बुरा लगा जो लगा, बट आफ्टर दैट माय मदर डेवलप्ड ट्रस्ट ऑन मी, इसको मेरे से प्रेम नहीं, इसको सबसे प्रेम हो गया, getting the point, by giving up my attachment to my mother developed trust on me, ये केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए, आप पॉइंट समझ रहे हो, then she accepted me as a guru sort, ये अभी इसका लेवल ऊपर हुआ, ये केवल मेरे लिए नहीं है, मतलब क्योंकि मैं आज उनके लिए हूँ, मतलब उनके लिए क्यों, क्योंकि मेरे को सेल्फ ग्रेटिफिकेशन दे, मेरे को अच्छा खिलाई तो मेरी माँ है, कल मेरी बात थोड़ा सा इधर उधर कर दी, मेरे भाई को ज्यादा दे दी, तलाक काट दी, ना ग्रॉस नहीं लग रहा देखने में, लेकिन फैक्ट यही है, if anybody shows you metal favor, today is your friend, tomorrow he'll be enemy, because you are not his devotee, you are devotee of your own self gratification, आप किसके डिवोटी हो, अपना सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के डिवोटी, और माँ आपको सेल्फ ग्रेटिफिकेशन दे दी, अच्छा खिला दी तो माँ के माँ मेरी माँ से प्रेम, अब माँ कल नहीं दी तो माँ बोली माँ, समझ रहे, तो इस दुनिया का प्रेम ऐसा ही, और भी डाउट बात, और अभी कुछ सुनना और बताएं थोड़ा, हो गया अभी, तो इसीलिए मैं तो क्लास से चालू नहीं करता, चोरिया में चला गया, हो गया, तो इसलिए उद्धव जी बोले बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने उसको चलो सही बोला कि बोले त्यागो दुष्कर, त्याग क्या है, इसलिए साधु संग नहीं मिलेगा तो आदमी नहीं त्याग, उसको यही समझ रहेगा, कन्विंस रहेगा, इसलिए भगवान बोल रहे हैं त्यागो हम दुष्करो भूमन कामाणाम विसार, कि दुनिया में भगवान बोला छोड़ दो ये सब आसक्तियों को, मेरे में मन लगाओ, भगवान में मन लगता ही नहीं है जब तक भौतिक चीजों में मन लगा रहा, इसलिए सबसे पहले आदमी को क्या करना पड़ता है, भौतिक आसक्ति को काटना पड़ता है, इंद्रियों को नहीं काटना, आप लोग क्या चीज काटना, आपको आसक्तियों काटना, ऐसा नहीं आप सोच लो, फिल्मों का ठाकुर ने वो भी कर दिया था, लेकिन नीट नहीं, आंख में जो आसक्ति है गलत देखने उसको हटाइए, समझ रहे, इंद्रियों को नहीं त्यागना, इंद्रियों में जो भोग वासना बैठी हुई है उसको त्याग, रिश्तों को नहीं त्यागना, माँ को मत त्यागे, मैं नहीं बोल रहा हूँ त्यागे, लेकिन पत्नी में जो आसक्ति है वो त्यागिए, अब बहुत बार नहीं त्याग पाते, आप लड़की के बगल में रहोगे तो आपको मतलब लस्ट आ ही जाएगा, इसलिए शास्त्र बोलता है थोड़ा दूर रहो,
In the neophyte state, it is said it's better to give up sense objects. In the neophyte state, what it is said? इंद्रियों से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा है, इंद्रिय विषय वस्तुओं से। नियोफाइड स्टेट, समझ रहे? क्योंकि इंद्रिय आपको, इंद्रियां जो है आपकी, इंद्रिय वस्तु जो है आपको नीचे टानेगी। अभी हम लोग शांति से बैठे, समझ रहे? और यहाँ पर अभी अच्छे अच्छे पकवान को लेके जाने लगे, तो लोग खा भी रहा है, तो आपको अपने आप समोसा खाने का इच्छा, अभी इतना इच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए अभी 10 लोग समोसा लेके सोम से तुमको बांट लेंगे, तो मेरा परमेश्वर गौर सुनेगा, तो रोजा काम आप समझ रहे हैं? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। समोसा दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, बगल आपके सामने रख दिया जाए, अभी नहीं खाना, 1 घंटे बाद खाना, मैं अब सुनिए करना कथा सुनेंगे भाई, मतलब समझ रहे? तो इतना जोर से कथा बोल रहा है, समोसा गरम गरम से ऑटोमेटिक बोल रहा है। सो ये कहाँ से आपको ये तो नॉइज लगेगा, मेरा कथा करेगा आपको, मतलब नॉइज बंद कीजिए तुम। आपको समझ में आ रहा है पॉइंट? इसलिए बहुत ही मुश्किल है इंद्रिय चीजों को क्या बोलते हैं त्यागना, लेकिन त्यागना ही संभव सॉल्यूशन। उसके बगल में रह के, मतलब तो आदमी घर में रह के, पत्नी के संग में रह के सोचेगा कि मैं डिटैच रहूं, और मुझे इसलिए नियोफाइड स्टेज में गुरुकुल ट्रेनिंग में पहले बोलता है कि अपने माँ बाप को सब कुछ छोड़ के थोड़ा सा डिटैचमेंट सीख, उसके बाद फिर अटैचमेंट में जाओ। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब वो अटैच है, लेकिन उसको डिटैच का एक्टिंग करना है, डिटैच का ट्रेनिंग लेना है। गृहस्थ आश्रम में अटैच रहना है, अटैचमेंट रहेगा, समझ, अटैच रहना भी है, लेकिन अंदर से डिटैचमेंट कल्टीवेट करना, वो बहुत मुश्किल है, समझ रहे? तो इसीलिए उनका बोल रहे हैं कि भगवान ये जो त्याग है बड़ा दुष्कर है, भगवान त्यागो हम, तो त्याग करना, खास करके जिसकी इंद्रियों में प्रीति है, कामाणाम विषयात्म, उसके लिए त्याग करना बड़ा ही जीवन में मुश्किल है। भगवान आप मेरे को बोले त्याग दो, चले जाओ, कैसे मतलब आपने मन में लगाओ? मेरा मन तो कहाँ लगा हुआ है? वो वासना में लगा हुआ है, कैसे आपने लगाओ भगवान तो मन? आप ही बताए। सुरताम तो ये सर्वात्मन अभक्त रीति में बोले भगवान एक ही व्यक्ति त्याग सकता है दुनिया में चीजों को, जो है भक्त, इसके बाद अभक्त वो नहीं त्याग सकते। इसलिए दुनिया में कोई भक्ति नहीं कर रहा है और वो दिखाए कि मैं साधु बन गया और वो विरक्त हो जाए, सब ढोंग है। 2-4 दिन की बात है, 2-4 सालों की बात है, वो गिरेगा। उद्धव जी अपने मुख से बोल रहे हैं भगवान अगर कोई व्यक्ति त्याग कर रहा है अभक्त होके नहीं कर सकता, केवल एक भक्ति जो है दुनिया में थोड़ा त्याग कर सकता है, अभक्त नहीं कर सकता। तो भक्तों को भी जब त्याग करना है तो शुरू में थोड़ा दिन त्याग करना चाहिए, त्याग करके इंद्रियों को मन कृष्ण में लगाना चाहिए। समझ रहे? कि जो शादी करना है तो अभी गर्लफ्रेंड नहीं रखना चाहिए या बात नहीं करना चाहिए, अगर है मतलब बोल देना चाहिए 4 साल बाद बात। अभी गुरुजी ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझ तू मेरे साथ अच्छा से कैसे रहेगी, अच्छा पति बनने के लिए ट्रेनिंग दे। हाँ ये वो कहीं नहीं कर, बहुत अच्छा है। जब तो परफेक्शन ऑफ लाइफ जो 25 साल मार खा के पीट के सीखेगा, सीख गया तो बहुत अच्छी बात, तो कांग्रेचुलेशन की बात। कोई आदमी जेल में ना घुसे, उसको केवल इंस्ट्रक्शन देकर ठीक कर दिया जाए, समझ रहे हैं? तो ये तो सही, बहुत अच्छी बात है। 2 तरह के लोग होते हैं, देखिए जो पशु किस्म के लोग होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, शासन करने के लिए उनके लिए शस्त्र है। क्या है? पशु को शासन करने के लिए आपको क्या है? शस्त्रों के द्वारा शासन किया जाता है, डिसिप्लिन, एक्सटर्नल रूल्स, रेगुलेशन। पर जब आदमी की चेतना विकसित हो जाती है, जो मनुष्य बन जाते हैं, जो एक्चुअली मनुष्य कहलाते हैं,
मनुष्य कहलाने के अगर आप योग्य हैं तो उनका शासन शस्त्र से नहीं होता, उनका शासन शास्त्र से होता है। वो सुन लेगा तो नहीं करेगा, वो नहीं जाए शादी करेगा। क्या के लिए शादी करेगा? बाप रे बाप, शास्त्र बोल रहा है, क्या बोलते हैं, अंधा कुआं। क्या के लिए अंधा कुआं में कूदेगा? मान लीजिए इतना बढ़िया कुआं पर रख दिया जाए, समझ रहे, नीचे वो कुआं है, आए तो कूद गया उधर, समझ रहे, टॉयलेट वाला एक जगह नीचे, तो जब तूफान उड़ गया तो दिख रहा था टॉयलेट, समझ रहे, पाल उसको बढ़िया से ढक दिया जाए मखमल से एकदम, समझ रहे, तो बढ़िया से चकाचक एकदम लगेगा, उसमें तो हरा घास हुआ एकदम लगे, सॉफ्ट लग रहा है, और आप चलेगा जैसे पाँव डाले इतना गहरा टॉयलेट का अवसर में फिर आप सागर में घुसने लगाएगा। अरे दुखे सागर हसिया छी कोरोना, हे भगवान तो स्टूल के सागर में बाहर निकालो, कोई नहीं आएगा वहाँ, भगवान तो सुबह आ जाएंगे, लेकिन भगवान सुकर रूप में आके स्टूल खा के निकाल सकते हैं, आप समझ रहे, भगवान। लेकिन पॉइंट बता रहा हूँ कि वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट, इसलिए कोई अगर सुन के सीख जाए तो 4 साल माता जी को ना बोल दिया और उसके पहले उसको समझ आके ना ही बोलना है उसको होने, समझ रहे, अपने जब में ऐसे हो गया थोड़ा, समझ रहे, एकदम गर्लफ्रेंड वाला ऐसा नहीं था, लेकिन हम लोग कॉलेज में स्टूडेंट है, 12th क्लास में, सब कोई लड़की थी और उसके बाद बीएचयू में गए, कोई भी लड़की देखो आकर्षण हो जाए, समझ रहे, तो ज़्यादा तो बात नहीं हुआ कोई लड़की से, लेकिन एक लड़की हमारे 11th 12th क्लास में, समझ रहे, तो उसके बाद जब हम थोड़ा सा उसके प्रति हल्का अट्रैक्शन आ रहा, समझ रहे, वो अट्रैक्शन के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाए, 36 रैंक आता है, 1500 रैंक बोल दिए, कितना बहाने पाए, समझ रहे, वेरी डिफिकल्ट की बात। उसके बाद जब हम ब्रह्मचारी आश्रम जब मेरा PhD 4 साल में गुरुजी का ट्रेनिंग हो गया, 3 साल सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, तो हमको समझ में एकदम आया है इस सब चीज, और हम तो हमको ऐसे भी कांटेक्ट नहीं था, 12th क्लास में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ऐसे भी कभी उसका फोन रूम में था नहीं, समझ रहे, लेकिन क्लास में भी थे, समझ रहे, तो जब हम पास आउट होके मतलब अब बीएचयू में हम सोचे ब्रह्मचारी मतलब 3rd ईयर में मेरे को मतलब लगा था रास्ता बनना पड़े, उसके बाद मुझे लगा नहीं बेकार समय है, समझ रहे, तो निकल जाए थे मैं, तो हम सोचे भाई अपना बता रहे, समझ रहे, तो हम फिर रिकॉर्डिंग चल रहा है भाई, इसको सब फेमस हो जाएगा, नाम लेके बोलेंगे तो सब लोग तो खोजेगा, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे, इसलिए समझ रहे, तो नाम नहीं लेते, भाई समस्या को नाम, मान लीजिए कोई आदमी, मान लीजिए समझ रहे ब्रह्मचारी बनने का विचार आया, लेकिन उसका अभी ग्रस्त बनने का विचार मैं बोल दिया तो कोई माता जी खोजने लगी, तो कोई तो बोलते अच्छा ग्रस्त बनेगा, समझ रहे, तो आपको सोचा ब्रह्मचारी बन जाए, अब वो माता जी खोजने लगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ रहे, इसीलिए आपको का रक्षा के लिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ रहे, उनको बहुत खुश हो रहे ब्रह्मचारी के रूप में नाम लिया, जो खोजेगी वो भी गधे खोजेगी, समझ रहे, बचाव है ये भी, सोच इसलिए युक्त वैरागी, कब लेना है कब नहीं लेना, अपने बारे में, हाँ, अब मैं सोचा कि अब ज्वाइन करेंगे आप, मेरे अंदर थोड़ा सा इच्छा, काहे के लिए माया में जब समझे लिया श्लोक लोग, तो काहे के लिए भाई अंधेरा कुआं में कौन गिरेगा, तो हम सोचे ना हमसे ना होगा भाई, ना करेंगे, हम सोच लिए एक साल बीता पहले तो हमको अभी ज्वाइन कर, हमको काम ही नहीं करना कंपनी में, क्या करें, काम करेंगे क्या फायदा, बेटर हमको पैसा नहीं करिए, हमको चाहिए नहीं कुछ, हम टाइम ज्वाइन करेंगे, पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी कैसा आपको थोड़ा काम दुनिया में करना पड़ेगा,
रीड कौन सा नौटंकी, पहले क्लास देते मत करो बेकार है बात, फिर बोलते करो, डबल लेवल का टॉर्चर। पहले बोलते बेकार है मेटल है, फिर हम समझ गए मेटल है बेकार, बोलते खटो, एक दो साल बाहर रख के काय तरह क्या है तो हम समझ गए। उधर नहीं थोड़ा ट्रेनिंग मिलेगा, बाहर रहोगे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, मतलब आपको एक्सपीरियंस हो गया, हम सब देख लिए दुनिया, तो रियलाइज हो गया वो मत फोर्स कीजिए, नहीं नियम है जाना पड़ेगा, एक साथ काम करना समझ हाथ हाथ जरूर, ठीक है अच्छा जो भी है। अब एक साल में ज्वाइन कर ली, जब राधा अष्टमी के समय में ज्वाइनिंग का समय आ रहा था, समझ रहे ज्वाइन करने वाले हैं, पीटीसी का येलो ड्रेस पहनने वाले, कल पीटी चालू हो गई, पहले पता नहीं उस लड़की का एसएमएस है, कहाँ से उसको नंबर मिला, समझ रहे समझ रहे उसको नंबर पता नहीं कहाँ से मिला, 7 साल बाद 2000 का घटना, 2007 में हम ज्वाइन करें सोच रहे हैं, उसके बीच में क्या क्या लीला हुआ है, उस लड़की को पता नहीं, मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ, बताया था कि नहीं पता नहीं, कितना जगह चेंज हो गया, लेकिन कैसे नंबर मिल गया, ऐसे में आया मेरा मोबाइल, इमेजिन कैसे कौन भेजा पता नहीं, मतलब ना मेरा माँ बाप का उसका कॉन्टेक्ट, मतलब लेकिन ऐसे में आया नहीं, समझ रहे ऐसे में आया, और थोड़ा सा समझ रहे रुचि राम मंत्र लड़का लोग इतना ऐसे किया मेरे को, लेकिन समझ रहे कभी भी इतना सुंदर और इतना मतलब नाम नहीं लेना, फंस जाएगा तू, समझ कौन इतना बोल रहा है, लड़का वो लड़का बहुत अच्छा, शादी किया जाए तो कैमरा घुमाए, कहीं का ब्रह्मचारी बनने का इच्छा हो गया तो हरे कृष्णा और क्लास कम चल रहा, मजाक जा रहा है, तो मैं कहा बोले क्या कल्लू आ गया भाई, भागवतम क्लास में यही सब चल रहा है, क्या करें कल्लू आ जाएगा जो भी है, ठीक है। तो क्या बताया था मैं आपको, अरे वाह हम गुदगुदी होने लगा रहे, हम तो कोई चाहेगा नहीं, मेरे को भी कुछ चाह रही है भाई, आई एम नॉट सो बैड आफ्टर ऑल इट सीम्स, समझ रहे somebody that भी हम समझ रहे थोड़ा, मतलब मैं बॉडी कौन सा बढ़ गया था, मैं सोचने लगा चलिए इतना लगा पर हो जाओ, पूरा 4 साल से बर्बाद हो जाएगा कब है, समझ रहे नहीं बेकार है माया है, लेकिन फिर भी मन और जब गुदगुदी होने लगी, समझ रहे एक तरफ मुझे पूरा क्लियर था बेकार है सब मटेरियल वर्ल्ड, एक एसएमएस में मेरा पूरा ज्ञान जो था ना, एक मैसेज आपको क्या बता दिया, पूरा 4 साल का साधन भजन सब एक एसएमएस मेरा पूरा ज्ञान को क्या कर रहा, सुखा दे रहा। लेकिन हम बुद्धिमान, हमको पता था कि एक आदमी के पास उस ज्ञान को तो सुखाया गया है, तो फिर से वो ठीक कर सकते, भर सकते हैं। तो गए भक्तों का, मैंने कोई बात दिया पूजी जब मैं खाऊंगा, तो कहा समझ रहे आप पागल हो जाएंगे, समझ रहे हम आसन कैसे ज्वाइन करें, नहीं तो करना नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करे। वो बोले कुछ मत करो, वो बोले कुछ मत करो, बस जो तुम बुद्धि हो रहा हो हमसे क्या करे कुछ मत करो, बस सॉल्यूशन क्या है, कुछ मत करो, समझ रहे तो समझा नहीं क्या हो, तो मोबाइल को तो उसको फेंक दो, मोबाइल को, और मेरे को और बुद्धि में लगा रात में नींद नहीं आ रहा भाई, छोड़ दे, मौका मिला वो, समझ रहे कैसे छोड़ दे वो, समझ रहे मेरा मन कर एक्चुअली एसएमएस रिप्लाई कर देते कि सी आई हैव बिकम डिवोटी, उसको मैं 2 घंटे फंक्शन देता हूं, मतलब कि आई हैव बिकम वेरी एडवांस, चीज छोड़ दिया, मैं तो रिप्लाई करूंगा सी आई लव यू बट एक्चुअली आई नो आई हैव बिकम डिवोटी, यू आल्सो बिकम डिवोटी, दिस दैट, समझ रहे ये माया है, ये बहुत पिचिंग कर रहा है, सोचा कंपैशन दिखाने का, मैं अगर कंपैशन दिखाता तो मेरा फिर आज कंपैशन हो जाए, पहचान गुरुजी ने मेरे को क्या बोला, मत करो मोबाइल,
तो मैं अगर रिप्लाई देता तो फंस जाता, रिप्लाई अगर देता मैं यही रिप्लाई देता, आई डोंट लव यू, आई एम गोइंग टू बी ब्रह्मचारी, और लोग फंस जाते। ये स्टूडेंट आ लिया हुआ इसका, तो उसका उत्कर्षा में आने के पहले उसका एक गर्लफ्रेंड, समझ रहे, तो उत्कर्षा में आने फिलॉसफी सुना, लेक्चर सुना तो इंस्पायर्ड हो गया कि प्रभु जी वो ब्रह्मचारी बनना है। तो उस लड़की को उसने कंसल्ट नहीं किया, और लड़की को उसने SMS मारा ये वो कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कृष्णा कॉन्शियस, मैं सोच रहा हूँ अनाउंस कर जाऊँगा ये वो, और रोने लगी, और वो झगड़ा हो गया उसका, ये उसको डांट दिया, उसको डांट, समझ रहे, ये बोल दिया मैं कृष्णा कॉन्शियस बनना है, सब बेकार है, माया माया, लेकिन वो रो दिया, उससे झगड़ा हो गया, चिल्ला दिया, बस ये चिल्ला दिया उस पर, फिर और बोल दिया मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, हमारे ब्रह्मचारी नहीं बनूंगा, समझ रहे कैसा गजब माता जी माया, माता जी माया दिया, माता जी लोग हम लोग माया माता जी प्रभु जी माया, प्रभु जी लोग के लिए पॉइंट देखिए, आप सोचिए इसको ध्यान से, वो झगड़ा कर दिया, मतलब ही कॉन्टेक्टेड विद माया, जैसे भगवान एब्सोल्यूट होते हैं ना, आप भगवान के पास जाके भगवान का ब्लास्फेम भी करोगे तभी भी आप प्यूरिफाइड हो जाओगे। शिशुपाल भगवान को ब्लास्फेम कर रहा है, करुआ समझ रहे कि मिठाई का मिठाई तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बतख को मार दिया, कौन सा बड़ा चीज हो गया रे, सामने पर चढ़ गया कौन सा बड़ा चीज हो गया, हाँ गधा मार दिया, गधा मारने पर इसको ताली बजाया सब, क्या है सब चीज कोई कर सकता, भगवान का पराक्रम को कैसा ऐसे बेटा उड़ा दिया, भगवान ब्लास्फेम कर रहा है, रुक्मिणी को अपना पत्नी मानता है, तो हमेशा यही जाता, जहां पर भी जाता मतलब अपनी पत्नी को उठा के ले गया, अरे पत्नी हुआ कहां से, शादी हुआ कहां से, मानता है वैसा भगवान को बता लो पारे, लेकिन वो बेटा आज भगवान को ब्लास्फेम कर करके भी प्यूरिफाइड हो, इसलिए सेवन करते बता रहे कैसे कोई आदमी भगवान को वैर भाव से जाए, कम सा भगवान को डर से चिंतन कर रहा था, वो प्यूरिफाइड हो। वैसे माता जी माया भी एब्सोल्यूट है, आप नफरत बोलो, मैं माता जी से नफरत करता, माता जी नफरत पता चले शादी हो, अगर कोई ब्रह्मचारी ज्यादा क्लास देता, माता जी बेकार से मतलब शादी करते, समझ रहे, माता जी इतना क्यों बोल रहे हैं, समझ रहे, माज बोलते हैं, ब्रह्मचारी लेक्चर सुना तो बोले थे कि सब ब्रह्मचारी थे, माता जी लाइक स्टूल, माता जी लाइक व्हाट, स्टूल के समान है उसका वर्ड, जी टू विल नॉट लुक एट दैट, and later we find after some time that those brahmacharis become like hogs. They become like hogs who release that same stool. They see also not hate Martha. Understand? I am sick. I should kill this. समझ रहे? ज्यादा हेट कर रहा है कि नहीं, मैं अच्छा नहीं खाऊंगा, फिर अच्छा ही खाएगा। तो बहुत ज्यादा हेट करेगा, मैं अच्छा नहीं खाऊंगा, अच्छा ही खाएगा। सो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, कल उसके बारे में और चर्चा करेंगे कि कैसे, क्योंकि सेल्फ हेट छोड़ना बहुत मुश्किल है, सेल्फ हेट छोड़ने का इच्छा भी ला सकती है, समझ रहे? इसलिए बोल रहे हैं उद्धव कि भगवान मैं मूढ़मती हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मेरा अहम ममेति मतलब आसक्ति है, 60 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं ममाहम इति, मैं मेरा तेरा यही मानता हूँ, अपना शरीर मूढ़मती में, मूढ़मती जो आदमी बॉडी के लेवल पे सोचता है क्या है, हम लोग क्या इस लेवल पे सोचते हैं, हम लोग क्या नंबर है, मूढ़मती है, कितने लोग ना मूढ़मती, लोगों दोनों हाथ से लगता है, बाप रे बाप, जाता ही नहीं चेतना बॉडी, कितना परवचन सुन लिया लेकिन जाता ही नहीं चेतना, लगता बॉडी ही है। 3 साल जोड़ से जब करने के बाद भी बीएचयू खोलते रहे, पहुंचे यही पूछा मुझे, मैं डिवाइस दे के आया लेकिन मेरे को तो लग रहा है बॉडी ही हुआ, पूरा लग रहा है मैं परवचन दे के आ गया मैं कि बॉडी नहीं, हम लोग सोल है, 5 प्रूफ्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ, और हम तो क्या मानते हैं, इतना चीख लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
मुझे कभी रियली में बॉडी है, सोल है क्या? मुझे रियली में सोल है क्या? हम लोग तब कुछ पूछने लगा तो रियली में सोल है के साथ बॉडी है, मेरे को लग रहा है इतना घिसने के बाद भी बॉडी है फिर। तो अब उद्धव जी पूछेंगे भगवान त्यागना बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में, और मेरे जैसे मूल व्यक्ति को आप कोई सरल उपदेश दीजिए। मेरे जैसे मूल व्यक्ति को आप सरल उपदेश दीजिए, कैसे हम लोग बॉडी में रह के बॉडी से आइडेंटिफाई न करें। तो फिर उसके बाद भगवान अब उद्धव को बताएंगे कि कैसे अटैच लोग भी भगवान में अटैचमेंट डेवलप, हम लोग ऐसा फॉलन लोग भी कैसे इस दुनिया में प्रगति कर सकते हैं, इसकी शिक्षा भगवान देंगे। इसको बोलते हैं उद्धव गीता। कितने लोग लग रहा है हम लोग फॉलन है, तो यही बोल रहे हैं कि भगवान में फॉलन हूँ। आपने जो हाई फाई चीज बोला कि हम लोग बॉडी जो सोल है छोड़ छाड़ दो, हमसे समझ में नहीं आया, कुछ प्रैक्टिकल लेसन दीजिए। ये क्लास में बोले बॉडी जो सोल है छोड़ दो, वो नहीं समझ में आया। तो भगवान ने भी यही सब बोला, बॉडी नहीं सोल हो, ये सब सेंस में बेकार है। वो उतना हाई फाई आपको घुसा नहीं प्रभु जी, आप मेरे ऐसा मूर्ख आदमी को सिंपल टीचिंग। तो भगवान बोलेंगे ठीक है, इस दुनिया में घूमते घूमते चीजों को देख के उसी शिक्षा दी। तो भगवान एक इंस्ट्रक्शन बताएंगे, उसको बताएंगे। एक स्टोरी आएगा एक ब्राह्मण का जो घूमता था, वो इस दुनिया में चलते चलते हवा को देख के उससे लेसन लेने लगा, भूमि को देख के उससे लेसन लेने लगा, समझ ले पानी से लेसन लेने लगा। उस प्रकार से बोला मैंने 24 गुरु बना। तो कल से हम लोग कुछ दिनों तक 1-2 दिन तक होगा, एक दिन से गुरुओं की चर्चा करेंगे, समझ रहे। बहुत ही सुंदर सेक्शन है ये, बहुत ही अच्छा लगा मुझे और बहुत प्रैक्टिकल। अर्थ से आप सीख सकते हैं, भूमि से सीख सकते हैं, मतलब बहुत प्रैक्टिकल। कोई इसको मैं चर्चा करूंगा आप लोग के लिए। आप लोग का लेक्चर थोड़ा हैवी हो गया, यही लेक्चर मोस्टली मैं फैमिली के लिए दूंगा। मैं सोचा था फैमिली के लिए सेम बोल दूंगा, लेकिन वो समझ में आ गया नहीं बोल पाऊंगा, समझ रहे, क्योंकि ऐसा सब क्वेश्चन बीच में आ जाता है। एक चीज फायदा है यूट्यूब में बोलते तो क्वेश्चन यार समझ रहे, यहाँ फ्लो आ जाता है। तो समझ रहे, हमारा ही ईगो है, पूछा तो आंसर तो देख रहे, तो जो भी है जैसा भी है। तो हम सोचे यूथ का क्लास अलग चलेगा हमारा, समझ रहे, और फैमिली वाला अलग। मैं सोचा सेम दे देंगे, लेकिन वो नहीं लगा, सेम नहीं होता। नहीं वो फिर बीच में हम लोग का थोड़ा आएगा, समझ रहे, और टॉपिक सेम चलेगा। उनको भी मैं 24 सिखाने वाला हूँ, उनका लोग लगा थोड़ा लेक्चर अलग टाइप का।